दोनों देवियां भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। 16वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल में परम सहयोगी जो रेल के कैबिनेट मंत्री थे मोदी जी के, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कोयला मंत्री भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किस टीम को लेके आए हैं मोदी जी जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए, यह देखने योग्य विषय है। एक तरफ निरहू चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सनी देओल चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ हेमा मालिनी, जया प्रदा, स्मृति ईरानी। ये अजीब, और गोरखपुर से लाए रवि किशन जी को, एक अजीब मंडली लेकर के ये लोग जनता के बीच में आए हैं। स्वयं अपने आधे से अधिक कैबिनेट को बर्खास्त करके आए। आज जनता जिन मुद्दों पर सवाल पूछना चाहती है, उस मुद्दों से ये लोग घबरा रहे हैं। आज जनता पूछना चाहती है, आपने 2 करोड़ नौजवानों को काम देने का वादा किया था, क्या हुआ आपके वादे का? ये लोग कतराने का काम कर रहे हैं। जनता पूछना चाहती है, आपने महंगाई पर नियंत्रण पाने का वचन दिया था, आज बढ़ती हुई महंगाई, आज कमर तोड़ महंगाई, आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया। इस सवाल पर बीजेपी का नेतृत्व खामोश है। आपने कहा था काला धन लाएंगे, देश की जनता में बंटवाएंगे, इस सवाल पर ये लोग खामोश है। और गुजरात से आए हुए कुछ बेईमान तजारत करने वाले, विजय माल्या 9,000 करोड़, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 9-9, 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपया लेकर के भारत के खजाने से जनता की कमाई लेकर भाग गए। नीरव मोदी और मोदी जी अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं, और चौकीदार का करके, चौकन्ना चौकीदार का करके देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आज साथियों गौर करिएगा, मैं एक विषय पर सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हम अपने मीडिया के साथियों से भी चाहेंगे कि आज मुद्दा क्या है वोट मांगने का। मोदी और उनके लेफ्टिनेंट आज जनता के बीच में बुनियादी सवालों पर बात नहीं करते। आज कहते हैं देखिए मोदी जी बड़े हिम्मत वाले हैं, अगर मोदी जी के पास सरकार होगी तो पाकिस्तान को ठीक कर दिया जाएगा और पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला ले लिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलवामा हमले का जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार कहती है कि पुलवामा हमले के लिए मसूद अजहर जिम्मेदार है। मैं जनता के और मीडिया के साथियों से सवाल पूछना चाहता हूं, कौन है मसूद अजहर? मसूद अजहर को जीवन दान देने वाले क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? 24 दिसंबर 1999 को जब काठमांडू से एक विमान उड़ा था जो भारत की राजधानी दिल्ली के लिए था, जिसे आतंकवादियों ने अपहरण करके ले जाके कंधार में उतार लिया और भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव भेजा कि भारत सरकार के लोगों, अगर अपना विमान ले जाना है तो मेरा सरगना मसूद अजहर तुम्हारी जेल में है, उसके 4 लेफ्टिनेंट तुम्हारी जेल में है, हमारे सामने घुटना टेको, हमारे मसूद अजहर को रिहा करो, हमारे उसके 4 लेफ्टिनेंटों को रिहा करो। हमें शर्म आती है अपना ये इतिहास बताते हुए कि हमारे देश की सरकार जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, जसवंत सिंह रक्षा मंत्री हैं और ये डोभाल साहब जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये कल भी राष्ट्रीय सुरक्षा में थे। ये श्रीमान जी कैबिनेट की बैठक होती है दिल्ली में, सवाल है आतंकवाद से लड़ा जाए या आतंकवाद के सामने घुटना टेका जाए। और मैं शर्म के साथ अपना ये इतिहास बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम आतंकवाद से लड़ नहीं सकते। आधी रात को जेल का गेट खोला गया और मसूद अजहर को जेल के गेट से रिहा करके, उसके 3 लेफ्टिनेंटों को रिहा करके एयर इंडिया के विमान में बैठा करके हमारे देश का रक्षा मंत्री जसवंत सिंह, हमारे देश के रक्षा सलाहकार डोभाल साहब उन 3 आतंकवादियों को लेकर के कंधार जाते हैं और कंधार में उनको सुपुर्द करते हैं उनके टीम के लोगों को और अपना प्लेन वापस लाते हैं। कब से हो गए ये आतंकवाद से लड़ने वाले? इनका इतिहास साक्षी है, ये आतंकवाद के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। ये गाजीपुर वीरों की धरती है, यहां हमेशा आतंकवाद और देश की सीमाओं के सुरक्षा के लिए वीरों ने बलिदान दिया है।
तुम एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो। मैं तुम्हें वो इतिहास याद दिलाना चाहता हूं जब देश के बंटवारे के बाद 1947 में पहली बार पाकिस्तान कश्मीर पे चढ़ा था और झांगर घाटी, नौशेरा घाटी पर कब्जा कर लिया, तब भारत की पहली सेना जो भेजी गई कश्मीर में झांगर घाटी और नौशेरा घाटी को मुक्त कराने के लिए, उस सेना में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड का नेतृत्व इसी धरती का वो लाल था जिसे ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से दुनिया जानती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं वो मेरे रिश्ते में नाना थे जिनके नेतृत्व में पाकिस्तान से लड़ने के लिए पहली भारतीय सेना 50वीं पैराशूट ब्रिगेड आधी रात में झांगर घाटी में पैराशूट से उतारी जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ, पाकिस्तान पराजित किया गया। नौशेरा घाटी पर, झांगर घाटी पर भारतीय तिरंगा लहराया गया और इस लड़ाई में 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो जाते हैं और मरने के बाद महावीर चक्र की उपाधि और सम्मान उन्हें प्रदान किया जाता है। ये गाजीपुर वो वीरों की धरती है। जब 1965 में पाकिस्तान ने पैटर्न टैंक लेकर के हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने का काम किया तो इसी धरती में पैदा होने वाला वो लाल था जिसे अब्दुल हमीद के नाम से दुनिया आज भी सलाम करती है, जिसने पुलवामा में पाकिस्तान के 5 टैंक तोड़ने का काम किया था और भारत की सेना लाहौर तक घुस करके झंडा लहराने का काम की थी। मोदी जी, आपके आने से पहले 1971 में भारतीय सेना पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है। पाकिस्तान का नक्शा खराब हो गया, पूर्वी पाकिस्तान आजाद बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने 92,000 फौजियों के साथ आत्मसमर्पण किया। 92,000 फौजियों को बंदी बनाने के बाद भारत की सेना ने जनेवा समझौते का सम्मान करते हुए 92,000 पाकिस्तान के बंदी कैदियों को रिहा करने का काम किया। अगर आज एक हमारा पायलट पाकिस्तान में पकड़ा गया और उस पायलट को पाकिस्तान ने छोड़ा तो वो जनेवा समझौते के कारण छोड़ा। अपने पुराने इतिहास को पढ़कर, जिसमें 92,000 फौजी पकड़े जाने के बाद भारत ने छोड़ा था, उस इतिहास को पढ़कर शर्मिंदा होकर छोड़ा। इसमें मोदी की बहादुरी का जिक्र कहां से आता है? ये लोग सौदागर हैं, ये सौदागर हैं, कुर्बानी देने वाले किसानों के बेटे हैं, कुर्बानी देने वाले गांव के बेटे हैं। सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले कोई बिरला, टाटा, डालमिया, सिंघानिया और अंबानी का बेटा नहीं है। गाजीपुर के वीरों ने कारगिल के युद्ध में अकेले इस धरती से 17 वीरों ने अपना बलिदान दे करके दोबारा कारगिल की चोटी पर लहराने का काम किया था भारतीय तिरंगे को। इसलिए मोदी जी, गाजीपुर की जनता को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। देश की जनता जग चुकी है, आपके झूठे राष्ट्रवाद में आने वाली नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम अपील करना चाहते हैं उपस्थित इस जन समुदाय से, जिसमें किसान भी आया है, नौजवान भी आया है, गांव में रहने वाला आम इंसान भी आया है, बड़ी संख्या में हमारी माएं आई हैं, हमारी बहनें आई हैं। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो गठबंधन किया है, ये गठबंधन महापरिवर्तन के लिए एक दिशा का काम कर रहा है। आप इसमें अपना सहयोग दीजिए, योगदान दीजिए और 4 दिन का बचा हुआ चुनाव आज आपके नेता मंच पर अपील करने आ रहे हैं। आज के बाद अपने आप को अफजाल अंसारी बन करके, अपने आप को सनातन पांडे बन करके गाजीपुर के गांव-गांव में गठबंधन के पक्ष में फतह बनाने का काम कीजिए। इन्हीं बातों के साथ एक 4 लाइन का शेर पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि चंद मिनटों में आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर अपने हेलीपैड पे लैंड करने वाला है। मैं 4 लाइन का एक शेर यहां के बहादुर नौजवानों की ओर से देश को समर्पित करना चाहता हूं कि खून उगलता हुआ माजी न पलटने देंगे, खून उगलता हुआ माजी न पलटने देंगे, ऐ वतन हम तुम्हें टुकड़ों में न बंटने देंगे, सरहदें जितना लहू मांगेंगी हम देंगे मगर, और इस मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे, और इस मुल्क का नक्शा न सिमटने देंगे। ये बहादुरों की सरजमीन है।
देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पर जो आपके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनसे पहले भी आपका मुकाबला हो चुका है। 2004 के चुनाव का इतिहास गाजीपुर के भाइयों याद है कि नहीं? आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। 2004 में सिन्हा जी से लड़ाई भइल हुए लोकसभा का चुनाव याद है कि नहीं आपको? उस चुनाव में अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन दिया था। आज समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से उम्मीदवार बनाया गया हूं, तो क्या अपना रिकॉर्ड, जो पिछला रिकॉर्ड है, मनोज सिन्हा को 2,27,000 वोट से हराया था, इस रिकॉर्ड को तोड़ करके इस बार उनकी जमानत जब्त कराना है। इस लड़ाई में साथ दीजिएगा? कितने लोग तैयार हैं इस लड़ाई में साथ देने के लिए? जरा दोनों हाथ उठा के गगनभेदी नारा लगा दीजिए, अखिलेश यादव मायावती, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। कहाँ गए? यहाँ से नारा लगाइए, आप लगाइए। आप अच्छा देखिए, हेलीकॉप्टर उतरने जा रहा है, आप सबको भी स्वागत करना है और विजय लाल यादव इस मंच से अपील भी करेंगे और स्वागत करेंगे। जरा सा ध्यान दीजिए। शहीदी धरती गाजीपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मंच पर बैठे हुए सम्मानित हमारे सभी नेतागण, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के शानदार नेतागण, सम्मानित गाजीपुर जनपद के लोकसभा के शानदार प्रत्याशी आदरणीय श्री अफजाल अंसारी साहब के लिए आज ये जन सैलाब कह रहा है कि पिछली बार से दोगुना मत से हम आपको विजयी बनाने जा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में शानदार बैठे हुए सभी नेतागण हैं। समयाभाव है इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं सबका चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को बता देना चाहता हूं, एक गीत के माध्यम से, जौन आजमगढ़ के धरती पर जौन गीत बड़ी तहलका मचौले रहल। परिवर्तन की आंधी चली है, गठबंधन को जिताएंगे। परिवर्तन की आंधी चली है, गठबंधन को जिताएंगे। दूध रोटी खाएंगे, अफजाल को दिल्ली पठाएंगे। दूध रोटी खाएंगे, अफजाल को दिल्ली पहुंचाएंगे। एक लाइन, 19 में मोदी को, 22 में जोगी को, हाथ में झाड़ू